हाल ही में मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मेरठ की मुस्कान के नीले ड्रम वाले कांड से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि एक बार फिर मेरठ में एक और हत्याकांड ने दहलाकर रख दिया। मेरठ के लोग खौफजदा हैं। इस बार ना ड्रम है ना लाश के टुकड़े, लेकिन जो प्लान बना वो मुस्कान से भी ज्यादा खतरनाक और हैरान करने वाला है। मुस्कान की तरह ही एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रिश्तों का गला घोट दिया और अपने पति की गला घोटकर हत्या कर दी। मुस्कान वाले इस हत्याकांड में लाश के टुकड़े नहीं किए और ना ही नीला ड्रम खरीदा गया, बल्कि एक जहरीला सांप खरीदा गया और पूरी प्लानिंग के साथ सांप को लाश के पास रख दिया जाता है ताकि ऐसा लगे कि पति को सांप ने डस लिया। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया और सांप ने काटा ही रही, और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। मेरठ में सौरभ हत्याकांड जैसा एक और कांड देखने को मिला है। 13 तारीख की सुबह जब अकबरपुर सादात के एक गांव के घर में, जो अमित का घर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो घर है जहां पर अमित रात में आकर सोया, लेकिन सुबह को उसकी लाश यहां पर देखने को मिली है। परिजनों ने शक होने के आधार पर जब उससे पूछताछ की, रविता जो उनकी बहू थी, उससे पूछताछ में ये पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। जब मंदिर से आया तो हमारे दौरा आकर बैठा, बोला, बतलाया, ठीक चेहरा गोल चेहरा था, भूरा चिट्टा निशान होता जैसे मंदिर से आया था, जब ही पता लग जाता। जब वो 9 बजे दूध लाया, सीमी लाया, चीनी लाया, उसकी घरवाली ऊपर ले गई, सामान को हंसा करके लाई, उसे दे दिया, उनने पी लिया। अब वो गया पीछे को लौट। जब पीछे को लौट गया तो हम भी लौट गए। हमने सोचा सो गए, उसकी घरवाली जागती रही। तो हम अमित के घर के अंदर चलते हैं और ये देखते हैं कहाँ पर अमित की जो लाश थी वो मिली और किस अवस्था में मिली। ये अमित का घर है और ये अमित के घर के अंदर का नज़ारा है। ये अमित का बेडरूम है। अभी खासा अंधेरा है, यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, तो अंदर कुछ देखने को नहीं मिल पाएगा। जैसे वो मार के वहाँ बेड पे लुटा दिया उन्होंने, दोनों ने ला कर यहाँ से तो रिजाई उड़ा दिया, सीधा लिटा के नु सांप को लपेटा दिवा दिया गर्दन, सांप की पूंछ यहाँ और हाथ यहाँ, और ये सारा लपेटा ले रखा सीने का। हाँ, मतलब एक तरीके से सांप को दबा दिया था। हाँ। मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में इस हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, जहां पर अमित नाम के युवक की उसकी पत्नी रविता ने गला घोटकर हत्या कर दी। इस वारदात में उसके साथ बॉयफ्रेंड अमरदीप भी शामिल रहा। रविता के गांव के ही एक अमरदीप नाम के युवक, जो कि अमित का दोस्त भी था, उसके साथ कई सालों से रिश्ते थे। जब अमित को अपनी पत्नी के इन रिश्तों के बारे में पता चला तो घर में आए दिन विवाद होता रहा, झगड़ा होता रहा। लेकिन रविता ने अपना ये रिश्ता खत्म करने की बजाय अपने पति को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। बॉयफ्रेंड ने एक सपेरे से संपर्क किया और फिर 1000 रुपए में सांप खरीदा। अमित का पूरा परिवार किसी काम से बाहर गया था और तभी रविता ने इस हत्या का प्लान बनाया। रात में फोन करके अपने प्रेमी को बुलाया और रात के अंधेरे में अमित की पहले तो गला घोटकर, गला दबाकर बेरहमी से हत्या की और इसके बाद खरीदे गए जिंदा सांप को लाश के पास रख दिया ताकि ऐसा भ्रम हो कि सांप के डसने से, सांप के जहर से अमित की मौत हो गई। बाकायदा बेड पर लाश को लेटाकर उसके पास सांप को रखकर एक वीडियो बनाया गया। जिस वाइपर सांप से अमित को डसवाने की प्लानिंग थी वो बहुत जहरीला होता है। जब घरवाले अमित को डॉक्टर के पास लेकर गए, सभी को लगा कि सांप के काटने से अमित की मौत हुई। घटना की सूचना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने छानबीन शुरू की और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि गला दबाकर दम घुटने से मौत हुई। पुलिस को जब यह शक हुआ तो पहले अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप का नाम बताया। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो दोनों ने जुर्म को कबूल कर लिया। अमित और रविता की शादी 8 साल पहले हुई थी। रविता मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी और दोनों के 3 बच्चे और 1 बेटा और 2 बेटियां हैं। अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है
और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है। जैसे न सिर्फ मुस्कान ने सौरभ को धोखा दिया बल्कि उसके पीठ पीछे अपने रिश्तों को आगे बढ़ाया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर आरोपी अमरदीप ने जो खुलासा किया वो भी सन्न कर देने वाला है। वारदात वाले दिन रविता अपने साथी अमित के साथ सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए गई थी, लेकिन मुस्कान और सौरभ की इसमें थ्योरी थोड़ी सी अलग थी क्योंकि सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मनाली घूमने के लिए गई। मेरठ की रविता ने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप के साथ मिलकर एक सांप को खरीदा, इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग रची, जबकि मुस्कान ने ड्रम खरीदा और सीमेंट से अपने पति की लाश के टुकड़े कर उसमें भर दिए। 4 मार्च को सौरभ राजपूत के मर्डर के बाद लाश के 15 टुकड़े कर पूरे परिवार को गुमराह किया गया। सौरभ की हत्या करने के बाद दोनों ने मनाली जाकर वेकेशंस एंजॉय की। दोनों के चेहरे पर ना कोई डर ना कोई पछतावा। जिस तरीके से साहिल और साथी मुस्कान जेल में बंद है, अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अमित को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड अब पुलिस के शिकंजे में है।